हेलो एवरीबॉडी। फाउंडेशन एग्री क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कृषि से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय को सरल, क्रमबद्ध और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। आज का हमारा विषय है गेहूं की वैज्ञानिक खेती। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे गेहूं के एक बेसिक परिचय से, फिर उसके वर्गीकरण को समझेंगे, किस्मों और जलवायु की बात करेंगे, बुवाई और सिंचाई पर चर्चा करेंगे और आखिर में खरपतवार और कीट रोग प्रबंधन को जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गेहूं के परिचय से। आखिर क्या है गेहूं और क्यों ये फसल पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं। देखिए, गेहूं का वानस्पतिक नाम है टिटिकम एस्टिवम और ये ग्रैमीने यानी कि घास कुल का पौधा है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम एशिया, जिसे हम आज तुर्की के नाम से जानते हैं, वहां हुई थी। पर जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है इसकी जेनेटिक्स। इसमें 42 गुणसूत्र होते हैं। अब ये एलोहेक्सप्लॉइड शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है कि ये 3 अलग अलग जंगली घासों की प्रजातियों के मेल से बना है, जिससे इसका जीनोम ABD तैयार हो। और अपनी इसी वैश्विक महत्व की वजह से गेहूं को यूं ही अनाजों का राजा नहीं कहते। सोचिए, दुनिया की अरबों की आबादी के लिए ये ऊर्जा और पोषण का मुख्य स्रोत है। चलिए अब कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग हैं। अगर हम दुनिया में क्षेत्रफल की बात करें, यानी सबसे ज्यादा जमीन पर गेहूं कौन उगाता है, तो उसमें भारत नंबर 1 पर है। लेकिन जब बात उत्पादन की आती है तो हम चीन के बाद दूसरे नंबर पर हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर उपज अभी भी कम है और उत्पादकता में सबसे आगे है यूके। वहीं अगर भारत के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है, उत्पादन में मध्य प्रदेश आगे है और उत्पादकता के मामले में पंजाब का कोई मुकाबला नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं गेहूं के वर्गीकरण को। देखिए, गेहूं की सारी किस्में एक जैसी नहीं होती। इन्हें इनके गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। गेहूं को आप समझिए 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली है डिप्लॉइड, जिसमें 14 गुणसूत्र होते हैं। दूसरी है टेट्राप्लॉइड, जिसमें 28 गुणसूत्र होते हैं। और हाँ, जो हम सूजी या उपमा खाते हैं ना, वो इसी टेट्राप्लॉइड गेहूं से बनता है। और तीसरी जो सबसे जरूरी कैटेगरी है वो है हेक्साप्लॉइड, जिसमें 42 गुणसूत्र होते हैं। हमारी रोज की रोटी इसी ट्रिटिकम एस्टिवम से बनती है। गेहूं की खेती में जो असली क्रांति आई वो एक जीन की वजह से आई, जिसका नाम था नोरिन 10। ये जापान की एक बॉनी किस्म का जीन था, जिसे डॉक्टर नोमन बोरलॉग ने इस्तेमाल करके ज्यादा उपज देने वाली बॉनी किस्में बनाई। यही बॉनी किस्में भारत में हरित क्रांति का आधार बनी और हमारे देश को खाद्य सुरक्षा दी। अच्छा, अब कुछ ऐसी बातें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। इन्हें ज़रूर नोट कर लें। गेहूं में 8 से 11% ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है। यही वो प्रोटीन है जिसकी वजह से रोटी फूलती है और ब्रेड स्पंजी बनती है। इसके फूल को स्पाइक या ईयर कहते हैं और इसके 1000 दानों का वजन, जिसे हम टेस्ट वेट कहते हैं, वो करीब 40 से 42 ग्राम होता है। चलिए अब बात करते हैं गेहूं की किस्मों और इसके लिए कैसी जलवायु सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि सही किस्म और सही मौसम ये दोनों ही अच्छी पैदावार के लिए बेहद जरूरी हैं। बौनेपन के आधार पर किस्मों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। सिंगल जीन ड्वार्फ जैसे कि लरमा रोजो और सोनालिका, डबल जीन ड्वार्फ जैसे कल्याण सोना और अर्जुन, और 3 जीन ड्वार्फ जैसे हीरा और मोती। ये क्लासिफिकेशन और इसके एग्जाम्पल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए, गेहूं का पौधा तापमान को लेकर बड़ा नाजुक होता है। जब बीज उगता है तो उसे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का आरामदायक तापमान चाहिए। फिर जब पौधे में से नए कल्ले निकलते हैं तो उसे थोड़ी ठंडक पसंद आती है, करीब 16 से 20 डिग्री। लेकिन सबसे जरूरी है दाना भरने का समय। इस वक्त उसे फिर से 23 से 25 डिग्री की गर्मी चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अगर इस स्टेज पर गर्मी 25 डिग्री से ऊपर चली गई तो दाना ठीक से भर नहीं पाता, सिकुड़ जाता है और सीधा असर हमारी पैदावार पर पड़ता है। ठीक है, तो अब खेत की तैयारी हो चुकी है। अब बात करते हैं बुआई और बीज को मैनेज करने की, क्योंकि यहीं से एक अच्छी फसल की नींव पड़ती है। अब सवाल उठता है कि बीज कितना लगेगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप बुआई कब और कैसे कर रहे हैं।
अगर आप सही समय पे बुआई कर रहे हैं तो 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर काफी है। लेकिन अगर आप लेट हो गए हैं तो आपको 125 किलो बीज डालना होगा ताकि खेत में पौधों की संख्या कम न रह जाए। और एक डिबलिंग विधि होती है जिसमें बीज को एक एक करके बोते हैं, उसमें सिर्फ 30 किलो बीज ही लगता है। बुआई कितनी गहरी करनी है ये एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। ये निर्भर करता है कोलियोप्टिल की लंबाई पर। कोलियोप्टिल क्या है? ये बीज से निकलने वाला वो पहला अंकुर है जो जमीन से बाहर आता है। इसका नियम बड़ा सीधा है, किस्म जितनी बौनी होगी बुआई उतनी ही कम गहरी होगी। इसलिए सिंगल जीन वाली किस्मों को 5-6 सेंटीमीटर, डबल जीन वाली को 4 से 5 सेंटीमीटर और ट्रिपल जीन वाली किस्मों को बस 3-4 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए। अब बीज बो दिया है, पौधा भी उग गया, तो उसे बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? पानी और खाना। तो चलिए अब सिंचाई और पोषण प्रबंधन को विस्तार से समझते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन उपयोगी लग रही है तो फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको कृषि से जुड़े और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें। गेहूं की फसल में 6 ऐसी स्टेजेस हैं जब पानी देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है वो है पहली स्टेज CRI यानी क्राउन रूट इनिशिएशन। ये बुआई के ठीक 21 दिन बाद आती है। ये वो वक्त है जब पौधे की असली जड़ें बननी शुरू होती हैं। अगर इस एक सिंचाई में चूक हो गई तो पैदावार में 40% तक की सीधी गिरावट आ सकती है। सोचिए कितना जरूरी है ये। इसके बाद कल्ले फूटना, गांठें बनना, पुष्पन, दूधिया अवस्था और सख्त दाना अवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्पन से जरा सा पहले एक स्टेज आती है जिसे बूटिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि बाली, पौधे की जो सबसे ऊपर वाली पत्ती होती है ना, जिसे फ्लैग लीफ कहते हैं, उसके अंदर एक म्यान की तरह छिपी रहती है। और यही फ्लैग लीफ समझ लीजिए एक तरह से पौधे की किचन है जो फोटोसिंथेसिस करके दाना भरने के लिए सबसे ज्यादा खाना बनाती है। अब बात खाने की यानी पोषण की, तो सिंचित गेहूं के लिए NPK की रेकमेंडेड डोज है 120-60-40 यानी 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फॉस्फोरस और 40 किलो पोटैश प्रति हेक्टेयर। इसे देने का तरीका ये है कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फॉस्फोरस पोटैश की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और बाकी की आधी नाइट्रोजन वो हम पहली सिंचाई के साथ देते। तो फसल अच्छी बढ़ रही है लेकिन हमें उसे दुश्मनों से भी तो बचाना है। तो हमारे आखिरी सेक्शन में हम बात करेंगे खरपतवार, बीमारियों और कीटों के प्रबंधन की। गेहूं में 2 तरह के मुख्य दुश्मन खरपतवार होते हैं। एक है एक बीजपत्री जैसे जंगली जई और कैनेरी ग्रास, जिसे आम भाषा में गेहूं का मामा भी कहते हैं। इसे मिमिक्री वीड कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये छोटा होता है तो हूबहू गेहूं जैसा दिखता है, धोखा दे देता है। दूसरे हैं द्विबीजपत्री जैसे बथुआ। इसी में एक है हिरनखुरी। ये एक आपत्तिजनक खरपतवार है। आपत्तिजनक इसलिए क्योंकि इसके बीज हमारे गेहूं के बीजों में ऐसे मिल जाते हैं कि उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे बीज की क्वालिटी खराब हो जाती है। अब नजर डालते हैं कुछ प्रमुख बीमारियों और कीटों पर। रोगों में भूरा रस्ट, लूज स्मट और करनाल बंट सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। करनाल बंट की खास पहचान है कि इससे सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। कीटों में दीमक जड़ों पर हमला करती है और गुजिया वीवल छोटे पौधों को काट देता है। इनके साइंटिफिक नाम एग्जाम के लिए जरूरी हैं, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, हमने बीज चुनने से लेकर फसल को बचाने तक गेहूं की वैज्ञानिक खेती के हर पहलू को गहराई से समझा। ये तो साफ है कि अच्छी पैदावार के लिए हर एक कदम बहुत मायने रखता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको कृषि से जुड़ा और भी उपयोगी व जानकारीपूर्ण कंटेंट मिलता रहे। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। आपके अनुसार गेहूं की पैदावार को अधिकतम करने के लिए इन सभी में से सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन पहलू कौन सा है और क्यों?